हथीन की सीएचसी में तैनात एक 30 वर्षीय स्टाफ नर्स द्वारा मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। हथीन थाना पुलिस ने मामले में 5 नामजद के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजन व सरकारी अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल के परिसर में ही धरने पर बैठ गए और जिला पुलिस प्रशासन तथा जिला सिविल सर्जन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हथीन डीएसपी रतनदीप बाली ने कहा कि पलवल के गांव काशीपुर निवासी सुभाष ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि गांव मोहनपुरा जिला जयपुर निवासी उसका भांजा प्रवेश उसके पास ही गांव में रहता था, जो कि पिछले 2.5 सालों से सीएचसी हथीन में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात था। रोजाना की तरह शुक्रवार की शाम 7 बजे घर से वह अपनी ड्यूटी पर चला गया। शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसके भांजे प्रवेश व एम्बुलेंस चालक वीरेंद्र के साथ गत 19 मार्च को एमओ डॉक्टर गजय व कमल ने झगड़ा किया था और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिस संबंध में 21 मार्च को डॉक्टर गजय व कमल के खिलाफ हथीन थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर हथीन थाना पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार की रात को करीब समय 1:30 बजे प्रवेश के फोन से सीएचसी हथीन के स्टाफ कर्मचारी ने पीड़ित के पास फोन कर उसे बताया कि प्रवेश की तबीयत ज्यादा खराब है, आप पलवल के नागरिक अस्पताल में तुरंत आ जाओ। जिसके बाद पीड़ित केशव अवतार पार्षद व अपने परिवार व अन्य सदस्यों के साथ पलवल के नागरिक अस्पताल पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां प्रवेश की मृत्यु हो चुकी थी। पीड़ित का कहना है कि उसके भांजे प्रवेश को हथीन की सीएचसी में तैनात गांव सवेली निवासी एमओ डॉक्टर गजय सिंह, गांव किशोरपुर निवासी कमल, सीएचसी में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सोहन पाल, अनिल पहलवान व इलेक्ट्रीशियन सबीर ने बार बार प्रताड़ित करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, जिस बारे में उसके भांजे प्रवेश ने उसे और उसके परिवार को भी बताया था कि यह लोग उससे बार बार झगड़ा करते हैं और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं, जिनसे परेशान होकर उसके भांजे ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था, जो कि पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर सभी नामजद के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजन व अस्पताल के स्टाफ के कर्मचारी पलवल के नागरिक अस्पताल में धरने पर बैठ गए और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान उन्होंने जिला पुलिस प्रशासन और जिला सिविल सर्जन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं कर्मचारी सुमन का कहना है कि सीएचसी हथीन में तैनात एमओ डॉक्टर गजय सिंह फर्जी एमएलआरसी काट कर लोगों से मोटे पैसे की वसूली करता है और कर्मचारियों को प्रताड़ित करता है, जिस बारे में कर्मचारियों द्वारा कई बार अस्पताल के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन उसके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं लेता। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले एमओ डॉक्टर गजय सिंह द्वारा स्टाफ नर्स प्रवेश व एम्बुलेंस चालक वीरेंद्र के साथ मारपीट की गई, जिस संबंध में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा भी डॉक्टर के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर कर्मचारियों में जिला पुलिस प्रशासन व जिला सिविल सर्जन के प्रति खासा रोष व्याप्त है। उनकी मांग है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक वो ना तो यहाँ से अपना धरना समाप्त करेंगे और न ही शव का पोस्टमार्टम कराएंगे। गुस्साए परिजनों व कर्मचारियों को डीएसपी रतनदीप बाली ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने व हथीन एसएमओ विजय कुमार के परिवार के साथ सदस्यों को डीसी रेट पर नौकरी देने व स्वास्थ्य विभाग और सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों की आर्थिक मदद देने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद गुस्साए परिजन और कर्मचारी शांत हुए तथा शव को अंतिम संस्कार करने के लिए अस्पताल से लेकर रवाना हुए। भाई साहब, ये हमारा भांजा है, हमारी बहन जयपुर मोहनपुरा ब्याही थी, उनका ये तीसरे नंबर का बेटा है और ये NHM में यहाँ हथीन में CHC में लगा हुआ था। इसकी कोई 19 तारीख को डॉक्टर गजय है वहाँ, जो अपनी वहाँ गलत तरह की गतिविधि, गलत FIR बनाना, इस तरह के काम वो डॉक्टर गजय करता है। उसने अपने साथ में कुछ गुंडे पाले हुए हैं, उनमें से एक लड़का कमल गांव किशोरपुर का, जो उस डॉक्टर के सारे अनैतिक काम करता है। इनसे कही गई, इनके साथी कर्मचारी वीरेंद्र से और इससे प्रवेश को बोला गया कि आपको 250 MLR की जगह पे 250 रुपये के MLR की जगह पे 500 रुपये के लेने। इन्होंने साफ मना कर दिया, डॉक्टर साहब हम ये काम नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने 19 तारीख को उस वीरेंद्र नाम के कर्मचारी के सिर पर बंदूक की बट मार करके उसको घायल किया। एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें ये प्रवेश भी गवाह था और वो FIR 117 नंबर 24/3 में दर्ज हुई। उसी के बाद उस डॉक्टर ने फिर से प्रवेश को जान से मारने की धमकी दी। प्रवेश ने 23 तारीख को फिर से एक एप्लीकेशन थाने में दी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
और अब डॉक्टर की परसों डॉक्टर गजे की जमानत हुई और उन्होंने फिर से इस लड़के को, हमारे भांजे को प्रताड़ित किया। और ऐसा सुनने में आ रहा है पुलिस के पास कोई सुसाइड नोट है कि भाई इसने आत्महत्या की है। मेडिकल ऑफिसर है जी, वो उसके अनेकों काम हैं, वो इसी काम को करता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गलत तरह की FIR बनाता है, सर्जिकल ब्लेड से कट बना करके FIR बड़ी करने का काम करता है। और वहाँ उसने अपने कुछ कर्मचारियों को अपने साथ में लिया हुआ है। इन्होंने गलत काम करने से मना कर दिया तो उन्होंने इसको तरह तरह से प्रताड़ित किया, उसको यहाँ ना रहने की धमकी दी। और ये हादसा मिली इसकी के भी सुसाइड हमको रात को 1:30 बजे वहीं से कर्मचारियों का एक फ़ोन आया था कि आपके भांजे को ऐसे ऐसे है कि इसको खून की उल्टियाँ हो रही हैं, हम इसको GH पलवल लेकर के आ रहे हैं। हम GH पलवल भाग कर के पहुँचे, तब तक उस सुसाइड नोट पुलिस के पास है कि हमने सुसाइड नोट देखा नहीं है। उसका जो बैग था उसके रूम से पुलिस ने बरामद किया। कर्मचारियों की एक डिमांड है, हमारी भी ये डिमांड है कि जैसे अब उस घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा है, इससे बड़ा भी हमारा भांजा, पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी, कि भाई उनके बच्चों को कोई नौकरी दी जाए और इसके लिए कुछ जो भी इनका हॉस्पिटल की ओर से बनता हो वो दिया जाए और बच्चे को, हमारे इस भांजे को न्याय दिलाया जाए। क्योंकि ये नौबत तो हमारे साथियों के साथ में आनी नहीं चाहिए थी। जो मैटर ये आज इस स्थान तक पहुंचा है, इसको चलते हुए कई दिन हो गए लगातार। जब ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था, ये डॉक्टर गजय के कारण से हुआ था। वो जब MLC काटता तो वो बिना पैसे लिए दिए MLC नहीं काटता। उसका टारगेट यही होता है कि 10,000 20,000 उसे MLCों से कमाने ही कमाने हैं। पता नहीं क्यों कि वो डिग्री लेके आया, उसके पैसे मरीजों से वसूल कर रहा है, क्या कारण है ये भगवान जाने। लेकिन उसने जो लगातार रूटीन से 2 लड़कों को धमकियाँ दे रहा है। एक तो हमारा एम्बुलेंस का ड्राइवर है वीरू, जिसका उसने उस टाइम पे सिर भी फोड़ा था, उसकी FIR दर्ज हुई है। उसके बाद में उसने माफ़ी के लिए भी कई बार रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे माफ़ कर दिया जाए, इस तरह की घटना नहीं होंगी। उसके बावजूद भी वो लगातार फ़ोन कर रहा है। फ़ोन पर उस लड़के को जो आज यहाँ पे सुसाइड हुई है, जिस लड़के की आज मौत हुई है, उस लड़के को रोज ही ना लगातार फ़ोन कर। जब जानकारी है जी, अधिकारी चाहिए इस बात को कहें कि जानकारी नहीं है। अधिकारियों को अपने कर्मचारियों के बारे में A to Z चीज़ के बारे में सारा पता होता है, लेकिन वो अधिकारियों की बातों को दबाते हैं हमेशा। नीचे वर्ग की बात है जो उसको तो वो पूछते भी नहीं है, लेकिन अपना जो उनका साथी है उसकी हमेशा बात दबाते हैं। अगर ये बात नहीं होती तो CMO सर एक्शन लेते, उसको टर्मिनेट करते, उसको सस्पेंड करते, कुछ ना कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई करते। लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखो, इस तरह तो मेरे को भी नहीं पता कि अधिकारी सम्मिलित हैं या नहीं है। ओपन तो मैं भी ये चीज़ नहीं जानती कि हैं या नहीं है। अगर ये चीज़ यहाँ तक पहुँची है तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, ये तो मैं मानती हूँ जी। अगर ये नहीं होता तो आज हमारा भाई सुसाइड नहीं करता। आज तो उसने किया है, कल को कोई और करेगा। इसी तरह की घटनाएं लगातार चलती रहेंगी, इनकी तानाशाही चलती रहेगी। मैं तो यही चाहती हूँ मीडिया से, प्रशासन से और अधिकारियों से भी कि उसको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट किया जाए। गजर 2 साल से नई ज्वाइनिंग है उनकी, 2 साल से हतीन में है वो, और हतीन में ही उनकी 2 महीने से उसकी नई ज्वाइनिंग है। इससे पहले भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन करके इनकी ट्रांसफ़र की और उसकी मांग की थी, तब क्या आश्वासन मिला था CMO की तरफ? CMO सर का आश्वासन ये था कि जो गलत करता है मैं उसका साथ कभी नहीं देता और मैं उसको ज़रूर कुछ ना कुछ करता हूँ उनका। और सिर्फ उनकी एक डेपुटेशन की गई थी, लेकिन डेपुटेशन किसी का कोई समाधान नहीं है जी, क्योंकि डेपुटेशन करने के बाद में आदमी अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आता। कभी भी गलत काम करने से नहीं रुकेगा, वो तो 14 दिन के बाद में फिर आएगा। वो उसी तरह की धमकी उसने उस लड़के को दी है कि मैं तो वापस आ जाऊंगा 14 दिन के बाद, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो आज सबके सामने प्रत्यक्ष है कि वो आज वास्तव में ही हमारे बीच में नहीं है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मीडिया से भी और अपने अधिकारियों से भी और पुलिस प्रशासन से भी कि उसे तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाए। और अधिकारी से मेरी CMO से रिक्वेस्ट है, अगर वो मेरी बातें सुन सकते हैं तो उस MO को जो गजय है उसको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट किया जाए। ये सुबह हथीन थाने में सूचना मिली थी कि एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, जिसकी सूचना पाकर SO साहब और चौकी इंचार्ज मौका पर पहुंचे और उसको ट्रीटमेंट के लिए जो है यहाँ GH पलवल लेके आ रहे थे तो उसके रास्ते में डेथ हो गई। यहाँ कर जो मृतक का जो वो है मामा, उसने हमें कंप्लेंट दी, मिस्टर केशव हैं जो पार्षद भी हैं पलवल से, कि जो मेरे भांजे की मौत है 5 आदमियों को बाई नेम किया है, उसमें डॉक्टर 4th क्लास वगैरह और 1-2 कर्मचारी और हैं। भाई इनकी प्रताड़ना से तंग आकर इसने जो है आत्महत्या की है। और इनका पहले भी एक झगड़ा हुआ था जिस संबंध में FIR दर्ज है, लेकिन उसमें जिनके खिलाफ वो FIR दर्ज थी उन्होंने बेल करा ली। और बेल होने के बाद अब ये इन्होंने एक कंप्लेंट और दी थी बीच में कि मुझे इनसे खतरा है और मुझे दिक्कत है। किस तरह से आत्महत्या की गई है? ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। वैसे बता रहे हैं कोई सिरिंज वगैरह से इसने कुछ लगाया है,
बाकी पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ से इसने आत्महत्या। नोट भी हमें मौके से प्राप्त हुआ है। नाम है एक मिस्टर कोई गजय सिंह है डॉक्टर, और एक है कमल। 2 आदमियों के नाम है, उसमें उन्होंने 3 लाइन लिखी हुई है, भाई इनकी वजह से मैं जो हरास हो गई, जो है सुसाइड कर। तो मर गया, कंप्लेंट उसने पहले भी दे रखी है। ये पहले जो मुकदमा झगड़े का मुकदमा दर्ज हुआ था उस संबंध में एक कंप्लेंट उसने और दी थी। मुझे धमकी दी जा रही है और उस पर जो जाब्ता किया जाए, उसमें भी हमने जो 150 का कलंदरा भर के तो इंचार्ज ने पहले दे रखा है। उसने अपनी कार्रवाई कर रखी है। उसमें सेकंड जो कंप्लेंट दी थी उसमें इसने ये बोला था जाब्ता किया जाए, उसमें 150 की जो है कार्रवाई पुलिस ने ऑलरेडी कर। ये वहीं पोस्टिंग था हथीन में, वहीं रूम होता है इनका जो आराम करने का, जहाँ ड्यूटी होती है, वहीं इसने ये किया। तो अभी किसी को हिरासत में लिया है? अभी कुछ करें, अभी कार्रवाई चल रही है और तफ्तीश पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद जो है जिसके भी खिलाफ बाई नेम है, जिसके खिलाफ सबूत 606 में किया है फिलहाल। हम करेंगे, जब मुकदमा दर्ज हो गया तो दोषियों को भी गिरफ्तार करेंगे जल्दी।